मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे महर्षि के नाम सुने हैं। आज मैं ऐसी ऋषि के बात में बताने जा रहा हूँ देवताओं और मानव के हित के हेतु अपना तिया को भी दान दी। तो स्वागत है मेरे चैनल भक्ति सागर 26 में। उन महर्षि का नाम है दधीची। दधीची के माता का नाम चिंती और पिता का नाम अर्थर्वा था। अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञानी थे। उनके स्वभाव की बात करें तो वे बहुत ही दयालु थे और सदा दूसरों के हित करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने लोकहित के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि दधीची के तप के तेज के कारण देवराज इंद्र के मन में आशंका डर पैदा हो गया। महर्षि की तपस्या भंग करने चाहते थे इंद्र। अपने तप और ध्यान के कारण महर्षि दधीची के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। उधर इंद्र के तेज दिन ब दिन कम होता जा रहा था, जिससे इंद्रदेव के महर्षि दधीची से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि दधीची उतने इंद्रसेन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीची की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनके पास भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या भंग करने के विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचे, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद नहीं कर पाया और वो अपने शांत भाव से समाधिष्ठ बैठे रहे। अपने असफल प्रयासों से हारकर इंद्र स्वर्ग लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद भूतासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक शहर बाहर निकाल दिया। भूतासुर के देवलोक पर कब्जा करने के बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब प्रजापिता ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो अपने अस्थियों के एक वज्र बनाकर भूतासुर राक्षस का मारा जा सकता है। इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगे। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। वे सोचने लगे कि मैंने जिनकी हत्या का प्रयास किया वे मेरी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। इसीलिए इंद्र महर्षि दधीची के पास पहुँचे और झिझकते हुए बोले, महात्मा, तीनों लोकों में मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के बाद बोले, हे इंद्रदेव, यदि मेरे अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहस्र अपनी अस्थियों को दान देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र ये सुनकर हैरत में पड़ गए। महर्षि ने योग विद्या से अपनी शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गया। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गई। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने भूतासुर का वध कर डाला और तीनों लोक पे उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं के भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जैसे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग को मिल सके।